दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज 7 इंडिया में आपका स्वागत है। स्वामी चैत्यानंद मामला, श्रृंगेरी मठ से जुड़े संस्था में यौन उत्पीड़न के आरोप। दिल्ली का श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च यानी SRISIIM इन दिनों यौन उत्पीड़न की वजह से चर्चा में है। करीब 2 महीने पहले कुछ छात्राओं ने स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाया था। उन्हें पार्थ सारथी भी कहा जाता है और उस समय वे संस्था के प्रबंधक थे। श्रृंगेरी शारदा पीठम से जुड़ा यह संस्था इस घटना के बाद सुर्खियों में है। स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पर आरोप लगने के बाद श्रृंगेरी पीठम, पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने मामला पर संज्ञान लिया है। इसमें से 17 छात्राओं ने स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने, डराने और जबरन छूने जैसी आरोप लगाए हैं। दिल्ली के वसंत कुछ थाने में इस मामला में BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी है। यह कार स्वामी चैत्यानंद सरस्वती की बताई जा रही है। कैंपस के पास एक इमारत में के गार्ड ने न बताने के शर्त पर बताया। चैत्यानंद केस के बाद इंस्टीट्यूट में तैनात गार्ड बदल दिए गए हैं। अब वहां कई प्राइवेट बाउंसर हैं जो अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को पूरी तरह से जांच की जाती है। कैंपस के गेट पर करीब 12 बाउंसर खड़े थे जो पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कैंपस के बाहर निकलते छात्रों से बात करने की कोशिश की गई तो वो पहले डरे, लेकिन बाद में नाम न बताने के शर्त पर बातचीत की। एक छात्र और छात्रा ने बताया, शारदा इंस्टीट्यूट में 100 से ज्यादा छात्र PGDM की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें EWS के छात्र भी शामिल है। उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन माना कि कैंपस में इस समय काफी तनाव है। SRISIIM ने 24 सितंबर 2025 को एक प्रेस नोट जारी किया जिस पर कार्यकारी निर्देशक रामास्वामी पार्थसारथी के हस्ताक्षर थे। इसमें स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पर लगे आरोप और संस्थान की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है। प्रेस नोट में कहा गया जैसे कि कदाचार की जानकारी मिली, संस्था और उनकी मुख्य संस्था श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी ने छात्रों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए। इसके अलावा ऑडिट में धोखाधड़ी, जालसाजी, चीटिंग और आपराधिक विश्वासघात जैसी कई गड़बड़ियां सामने आई। इस आधार पर 19 जुलाई 2025 को आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है और इसके साथ 300 से अधिक पन्नों के सबूत सौंपे गए। इसी मामले में बसंत कुंज नॉर्थ थाने में FIR नंबर 320/2025 दर्ज हुई। प्रेस रिलीज के मुताबिक बाद में 1 अगस्त 2025 को एक और शिकायत भी दर्ज की गई। इसी दौरान पीठम और यूनिवर्सिटी ऑफ टर्चरी प्रोग्राम के डायरेक्टर का एक ईमेल मिला। इसमें छात्राओं की शिकायतों का जिक्र था जिसमें मनमाने फैसले बदलने की कार्रवाई और देर रात भेजे गए अनुचित व्हाट्सएप मैसेज शामिल थे। इसके बाद पीठम ने एक गवर्निंग काउंसिलिंग का गठन किया। इस काउंसिलिंग में छात्रों ने से बातचीत और जानकारी जुटाने के लिए वर्चुअल मीटिंग की। 2 अगस्त 2025 को जारी एक पत्र में कहा गया कि मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। इसमें यह भी साफ किया गया कि स्वामी चैत्यानंद सरस्वती का श्रृंगेरी पीठम या उनकी सन्यासी परंपरा से कोई संबंध नहीं है। 4 अगस्त 2025 को पीठम के प्रशासक P मुरली ने SHO को एक शिकायत की। इसमें उत्पीड़न और कदाचार का जिक्र था। इसके आधार पर 5 अगस्त को एक और FIR दर्ज की गई और पुलिस ने छात्रों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली पुलिस ने यह मामला BNS के धारा 75(2) यौन उत्पीड़न, धारा 79 महिला की मर्यादा का अपमान और धारा 351(2) धमकी के तहत दर्ज किया है। स्वामी चैत्यानंद सरस्वती फिलहाल फरार हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। 9 अगस्त 2025 को जारी एक बयान में बताया गया कि स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को डायरेक्टर और मैनेजमेंट कमेटी से हटा दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि संस्था में पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी और छात्रों की सुरक्षा सबसे अहम प्राथमिकता है।
संस्थान ने आश्वस्त किया कि सभी छात्र सुरक्षित हैं और साथ ही SRISIIM और पीठम ने कहा कि वे जांच में पूरी मदद कर रहे हैं ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। ओडिशा में पार्थ सारथी नाम से जन्मे स्वामी चैत्यानंद खुद को धार्मिक गुरु बताते हैं। वे दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं और उनका संबंध कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठम से बताया जा रहा है। वे यह भी दावा करते हैं कि उनका यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जैसे संस्था से शैक्षणिक जुड़ाव रहा। बसंत कुंज थाने में एक लाल वोल्वो कार खड़ी है। नंबर प्लेट अभी हटी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह कार स्वामी चैत्यानंद सरस्वती की है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीजीपी ऐश्वर्या सिंह ने बीबीसी से कहा, हमें अगस्त में शिकायत मिली थी। एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। छात्राओं के बयान भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, चैत्यानंद सरस्वती बसंत कुंज स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में मैनेजर थे। अभी वह फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में एक वोल्वो कार मिली जिस पर संयुक्त राष्ट्र की फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी। इस धोखाधड़ी के मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। फर्जी नंबर प्लेट और यौन उत्पीड़न के लिए अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। चूंकि शिकायत यौन उत्पीड़न से जुड़ी है, इसलिए और जानकारी साझा नहीं की जा सकती। SICTE से मान्यता प्राप्त शारदा इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के मैनेजमेंट कोर्स कराता है। वेबसाइट के मुताबिक शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट को शंकर विद्या केंद्र चलाता है। यह केंद्र श्रृंगेरी शारदा पीठ से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में स्थित यह पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा बनाए गए 4 प्रमुख अद्वैत मठों में से एक है। संस्था का कहना है कि यह इंडियन वैल्यूज और मॉडर्न मैनेजमेंट की पढ़ाई के बीच संतुलन रखता है। सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक सहित पर त्योहारों का आयोजित और कई कार्यक्रम दिखाते हैं। स्टाफ ने बताया कि यहाँ बड़ी लैब्स और अन्य सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और अधिकारियों से 3 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आयोग के बयान में कहा गया है कि खबरों से पता चलता है कि आरोपी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, अशोभनीय मैसेज भेजे और अनुचित बर्ताव किया। यह भी आरोप है कि उन्होंने छात्राओं पर उनकी अवैध मांगे मान लेने का दबाव डाला। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि कई पीड़ित छात्राएं EWS श्रेणी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे कमजोर हालात में रहने वाली छात्राओं का शोषण होना बहुत चिंता की बात है। डीसीपी अमित गोयल ने कहा, दिल्ली पुलिस की टीमें आरोपी को दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड में तलाश रही है। स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को श्रृंगेरी शारदा पीठ ने निलंबित कर दिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले पर कार्रवाई की है। इस वजह से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। उत्पीड़न कितने समय से चल रहा था, क्या स्टाफ को इसकी जानकारी थी और पुलिस जांच के दौरान आरोपी कैसे फरार हो गया। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।